इसलिए मैं कहता हूं ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग को डरती है, सारी पार्टियां। कोई बोल रहा है कोई बोलने वाला, कोई बोल रहा कोई पार्टी? ईवीएम में घोटाला होता है, मायावती ने बयान दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ने मायावती को मैसेज दिया, बहन जी जेल में जाना है, जेल में जाना है। और उस तारीख से बहन जी ने बोलना बंद कर दिया और इतना बोलना बंद कर दिया, इतना बोलना बंद कर दिया कि बीजेपी के समर्थन में तब से बोल रही है। कल परसों मायावती का बयान आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के समर्थन में फैसला दिया तो सब लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कोर्ट में बहस चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, मुख्यमंत्री रही है, तो उसके पहले ये बयान देना जरूरी है? मैटर सब जुडिस है। बीजेपी को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए, विश्व हिंदू परिषद को खुश करने के लिए, बजरंग दल को खुश करने के लिए मायावती बयान दे रही हैं। राम मंदिर के समर्थन में फैसला हुआ तो सबको मान लेना चाहिए। अरे सबकी छोड़ ना, तेरी बता, सबकी छोड़ दे, तेरी बता ना। जेल में जाने से डर लगता है तो इस वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जब जिसका नेता जेल में जाने से डरेगा वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। जिस पार्टी का, जिस संगठन का नेता जेल में जाने से डरेगा वो नेता तुम लोगों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ने लायक नहीं होता है। मैं गुजरात में गया ये लड़ाई लड़ने के लिए तो नरेंद्र मोदी ने मुझे जेल में डाला। शायद आप में से लोगों को मालूम नहीं होगा, वकीलों को मालूम है, जेल में डाला। हम जेल में गए, लोगों को मालूम हुआ 10 स्टेट के वकील आए हमारी जमानत लेने के लिए, लड़ रहे समाज के लिए। तो 10 स्टेट की वकील आई। वहां का आईपीएस ऑफिसर बोला, अरे वामन निशान कौन है भाई साहब, 10 स्टेट की वकील आ गई जमानत लेने के लिए। कौन आदमी है? अरे कौन आदमी है? 10 स्टेट की वकील आई तो समझ जाओ भाई, 10 स्टेट की वकील आई तो समझ जाओ कौन है। तो उन्होंने गलत केस हमारे ऊपर डालकर हमको जेल में डाला था। हमने पुलिस अफसरों पर 3 हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया और साल भर हो गया, अभी तक गुजरात सरकार हमारे सवालों का गुजरात हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई और पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। जब दिन मेरा केस डिसाइड हो जाएगा 2-4 पुलिस वालों को, अधिकारियों को मैं खुद जेल में डालूंगा। लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई लड़ना ऐरा गैरा नत्थु खैरा का काम नहीं है। ये लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं है। अब जितनी बार जिले से हम आए, हर बार हम लोगों को जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति नहीं दी। हर बार हमने अनुमति दी। अनुमति इनकार करने वाले अथॉरिटी को हमने लिख कर दिया और लिख कर देने के बाद उस अधिकारी को मजबूर होकर हमें अनुमति देनी पड़ी। हमें किसी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, मगर हम अनुमति लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ है और वो हमारे फेवर में है, मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 19 में हमारे लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, बोलने की आजादी दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिया और ये जो मौलिक अधिकार दिया है, ये मौलिक अधिकार के तहत हम बोल रहे हैं। संविधान ने
हमें अधिकार दिया है, किसी के बाप ने हमें अधिकार नहीं दिया। हम कह सकते हैं हमारे बाप ने हमें दिया। तुम्हारा बाप तो मनु था ना, तुम्हारा बाप मनु था। मनु ने तो हमारे बाप को नहीं दिया अधिकार, मगर हमारा बाप इतना महान था, अबे हमको तो दिया। तेरे को जोशी पंडित तेरे को भी दिया, पंडितों को भी बराबरी का अधिकार दिया। तेरे बाप ने हमारे लोगों को नहीं दिया, मगर हमारे बाप ने पंडितों को भी बराबरी का अधिकार दिया। इसलिए हमें इस चीज का गर्व है, गौरव है, और वो अधिकार के तहत हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी का बाप का दिया हुआ थोड़ी है।